आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई सुबह के 7:31 हो चुके हैं और अभी देखिए कहीं पे भी धूप आने का नाम नहीं है इस कड़ाके की ठंड में, क्योंकि आजकल कोरी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इसके चलते क्या हो रहा है ना, ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर बारिश गिरती तो वेदर क्या है वो बंद रहता है और हवा कम चलती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, बारिश नहीं पड़ रही है तो इसके रहते ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल चौखंबा पर्वत से आने वाली ठंडी हवाएं। और अभी देखिए धूप कहीं भी नहीं आ रखी है, सिर्फ एक ऊपर उस कोने में आई है जहां वो ऊपर दिखाई दे रहा है, और एक सिर्फ चौखंबा पर्वत पे धूप खिल रखी है और कहीं भी नहीं खिली है। तो इसी के रहते आजकल पहाड़ों में ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और सिर्फ यही होता है, यहाँ पे कोहरा नहीं लगता जैसे सिटीज़ एरिया में होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बिल्कुल विजिबिलिटी एकदम शानदार रहती है, आमने से सामने आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे दिल्ली जैसे शहरों में जाओ या अन्य किसी बड़े शहरों में जाओ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगता है। मेरा एक बार का वाकया है, मैं गुड़गांव में जॉब करता था बारबेक्यू नेशन होटल में। तो एक दिन हम सुबह ऐसे ही, दिसंबर की लगभग 28 तारीख थी और मुझे ड्यूटी जाना था, तो लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र था, तो हम पैदल ही जाते थे। तो रास्ते में हमें यही नहीं पता चल रहा था कि जब गाड़ी सामने पे आ रही थी ना, उसकी फ्लैश लाइट से ही पता चल रहा था। तो बिल्कुल 0% विजिबिलिटी थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी रहती है। और जब चौखंबा पर्वत पे सुबह की पहली धूप खिलती है ना, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है चौखंबा पर्वत का। तो आज एकदम सुंदर मौसम, थोड़े से भी बादल नहीं लगे हैं और धूप अच्छी खासी है। तो हम भी आजकल दिन में लगभग 3-4 घंटे धूप में रह के बिताते हैं। तो दिन के 8 बज चुके हैं। धूप देखिए अभी सिर्फ इतनी ही आई है। कालीशिला वाला जो ऊपर टॉप है वहां से ये रावलेक तक आ चुकी है। सामने ये रावलेक गांव है और ये ऊपर इस गांव का नाम पारी बोलते हैं। तो इन जगहों पे लगभग ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गई हो, लेकिन हमारी साइड देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं आ रखी है। और यहाँ देखिए ये सारा सेटरिंग का सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। इसको भी जब ऊपर की सेटरिंग खुल जाएगी उसके बाद हम इसे वापस भेज देंगे, क्योंकि इसका फालतू में किराया चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। तो दिन के लगभग 8:57 हो चुके हैं। अब जाके हमारे यहाँ पे थोड़ी सी धूप आई है। तो जय हो सूर्यदेव जी। तो लगभग 9 बजे के करीब हमारे यहाँ पे धूप आती है और हमारे छत के लगभग इस कोने में अब जाके धूप आई है। तो देखिए धूप आने के बाद सब लोग लगभग बाहर निकल जाते हैं धूप सेकने के लिए। और ये सीढ़ी हमेशा मुझे पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। तो ये देखिए अभी धूप खिलने के बाद पहाड़ों का व्यूज़ और भी सुंदर हो जाता है। तो नीला आसमान, चारों ओर पहाड़, सामने चौखंबा पर्वत। और ये देखिए अभी सब लोग लगभग कोई ऊपर से कोई नीचे से हर तरफ से धूप सेकने के लिए आ गए हैं। दिन के 11 बज चुके हैं और अब है तराई करने की तैयारी। तो ये अंश यहाँ पे तराई करने बैठ चुका है। लगभग छत की तराई भी यही करता है, यहाँ नीचे की तराई भी यही करता है। इसके हाथ में जो चीज़ है ना वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, मैंने हाल ही में खरीदी है। तो आपको करीब से दिखाता हूँ मैं कि इस पे क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें इतने सारे मूड्स हैं ना कि आप जितना चाहो उतने मूड्स निकाल सकते हो। तो अंश दिखाना, पहला मूड है, अब ये दूसरा चेंज करेगा, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया और ये शावर मूड आ गया, ये आ गया प्रेशर मूड और ये आ गया स्ट्रेट मूड और ये आ गया फिर से प्रेशर वाला मूड और ये कोन वाला मूड। सबसे दूर तक यही जाता है और फिर चेंज करना और ये फिर नॉर्मल मूड आ गया। तो इसमें लगभग 7-8 मूड हैं जो इसको काफ़ी डिफरेंट बनाते हैं। तो देखिए मैंने ये हाल ही में ख़रीदा था। जिस दिन मैंने ये चीज़ पहली बार देखी थी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इसको मैं भी ख़रीदूँगा। तराई के लिए बहुत अच्छा होता है और बगीचे या सब्जियां उगाने वाले जो खेत होते हैं ना उनके लिए भी बहुत बढ़िया होता है ये। तो दोस्तों अभी लगभग दिन के 2:30 बज रहे हैं और है तो हम क्या करते हैं आजकल धूप सेकने के लिए यहाँ पर आते हैं
ये देखिए यहाँ पे ये हमने कंक्रीट डाल रखे हैं ना, तो यहीं पे आते हैं हम धूप सेकने के लिए। अब आगे चल के यही होगा कि टॉप फ्लोर पे जो छत डाल रखी है तो उस पे हम सीढ़ी लगाएंगे और सीधे छत में जाएंगे धूप सेकने के लिए। तो दोस्तों शाम के लगभग 4 बजने को आ चुके हैं। मेरे को ऑर्डर किया गया था कि ये चावल का कट्टा है, तो इससे चावल ड्रम में भरने हैं। तो ड्रम तो मैंने फुल कर दिया है, ये बाहर रखते हैं हम। और ये चावल का कट्टा क्या करते हैं हम यहाँ इस वाले संदूक में रखते हैं ताकि इसको चूहे कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। तो यहाँ पे ना बहुत सारे चूहे आते हैं रात के टाइम पे, तो इसलिए इसको सेफ रखने के लिए ना ऐसा करना पड़ता है हमें। ये कंटेनर के अंदर रहता है तो इसके अंदर चूहे नहीं घुस पाते हैं। तो ये काम तो हो गया। अब है इस वाले कट्टे को संदूक में रखने की बारी। तो अंश और अवनी आएंगे तो वो दोनों ढक्कन खोल के रखेंगे और मैं इसे संदूक में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो आज जैसे ही मैं छत में आया ना, तो अंश और अवनी ने कहा कि डिश ख़राब हो रखा है, इसको किसी भी तरीके से सही करो। तो अभी मैं आया हूँ छत पे इस डिश को फिट करने के लिए ताकि नीचे टीवी में सिग्नल आ सके। बाय गॉड बोलो, मैं इस टाइम इतनी हवा चल रही है ना कि यहाँ छत में खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और वैसे ही देखिए धूप इतनी सारी जा चुकी है, तो एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है अभी। तो हम बोलते हैं ना, जिस टाइम घाम लगता है और घाम जाता है तो उस टाइम कुछ ज़्यादा ही हवा चलती है। तो डिश फीड हो गया है, तो चित्र भी अब सही आ रहे हैं, चैनल भी सारे पकड़ रहे हैं। अब ये दोनों अंश और अवनी खुश हो गए हैं, दोनों अंदर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो मैं टीवी का सीन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और धूप भी देखिए अब जाने की कगार पे है पीछे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।